हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज की इस नए वीडियो में। तो आज मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग सामान की, जो कि मैं घर से जा रही हूँ पूरे 1 महीने बाद भोपाल वापस। और ये सारा मेरे बर्थडे का सामान था, जो कि मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। तो मैं अब तैयार हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो मुझे जाना था, पार्लर भी जाना था और मुझे कुछ मार्केट में भी काम था। तो मैं मार्केट जाने के लिए निकल रही थी और मैं जैसे ही निकली तो मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझे बोला कि मुझे भी तेरे साथ जाना है मार्केट। तो वो भी मेरे साथ चले गई। उसने बोला मुझे भी तेरे साथ पार्लर का काम है, तो मैं भी साथ में चल लेती हूँ। लेकिन उसके घर गई, मैंने उसको बोला कि तू रेडी होके बाहर मिल मुझे, लेकिन वो ठीक ही तैयारी भी नहीं हुई थी। मैंने उसका काफ़ी देर तक वेट किया, आई ही नहीं। वो मेरे को बोल रही है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और 1 घंटा पूरा मुझे वेट करवाया। उसके बाद 1 घंटा वेट करवाने के बाद मैडम वापस आई और फिर हम लोगों ने सोचा कि फटाफट जाके अपने काम निपटा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे काम थे। मतलब मुझे काम था बहुत सारा और मुझे फटाफट से घर भी जाना था, क्योंकि मैं अपने आधी अधूरी पैकिंग छोड़कर आई थी। क्योंकि जब मैं आई थी 1 महीने से, तो घर से जब मैं वापस जा रही थी तो मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया था, क्योंकि मम्मी ने इतना सारा खाने का सामान बना के दिया था कि मेरे को लेके जाना था। बहुत सारे कपड़े, सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो मुझे बहुत काम था, जो कि सब मैं छोड़ के आई थी। और हम लोग फिर यहाँ से सीधे गए पार्लर, जो कि हम लोग पार्लर गए थे। वो आंटी हमारे पहचान वाली ही थी, जिनके पास हम हमेशा जाते हैं सिर्फ आईब्रो बनवाने के लिए। तो हम उनके पास आईब्रो बनवाने गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम फटाफट से आईब्रो वगैरह बनवा लेते हैं यहाँ पे, और जो भी काम है एक्स्ट्रा की वो करवा लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ से फटाफट काम करवा के निकल गए मार्केट के लिए। और फिर हम लोगों ने मार्केट से सामान लिया। इसके बाद हम लोग वापस मेरी फ्रेंड के घर आ गए। और फिर इसने यहाँ पर पता नहीं क्या क्या मेरे लिए बना रही थी, चाय वाय। और मैंने इसको स्पष्ट मना कर दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना है, क्योंकि मुझे कुछ भी मन नहीं था खाने का। फिर भी इसने पापड़ वापड़ मेरे लिए वो करके रखे थे। और उसके बाद इसने मेरे लिए चाय वाय रखी, बहुत मुझे परेशान करी थी। इसके बाद मुझे ज़बरदस्ती छत पे लेकर आ गई कि मेरे साथ चल फ़ोटो वोटो खींच, कुछ भी टाइम पास कर। तो मैंने उसके साथ फ़ोटो वगैरह खींची। फिर वापस मैं अपना सामान वामान पैक करने लग गई। घर आया के देखी तो मुझे सामान देखकर तो अपने आप में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे लेके जाऊँगी सब सामान। फिर हम लोगों ने घर में खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा-सा घूम लिया जाए। तो मैं अपनी बहन के साथ घर से बाहर टहलने निकल गई। हमने सोचा कि अब थोड़ा-सा लंबा राउंड मार के आते हैं, क्योंकि फिर मैं घर से चले जाऊँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा मेरी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। तो हम लोग बाहर घूमने निकल गए। लेकिन यहाँ पर तो रामायण कुछ चल रही थी, जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है। तो हमें लगा कि आज ख़त्म हो गई होगी, लेकिन रात तक वहाँ पर आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा कि देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम लोग फटाफट से गए और मैं यहाँ पर जाके चुपचाप से देखने लग गई कि वहाँ हो क्या रहा है। मुझे तो पहले कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने देखा ध्यान से, तो वहाँ पे सारी आंटियाँ मिलकर भजन गा रही थी। और मुझे लगा कि अभी तक भागवत चल रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि पैर भी दर्द होने लग गए थे और मुझे अपने काम भी कंप्लीट करने थे। तो हम लोग घर वापस आ गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।